हेलो बच्चों, इस साल का पहला जेई मेंस हो चुका है एंड कई बच्चों के जो मैसेजेस आए उससे मुझे तीन टाइप के बच्चे दिखे हैं अभी एक्चुअली। कुछ का काफ़ी अच्छा गया है पेपर 200 प्लस, कुछ लोगों का मीडियम टाइप का हुआ है ऐसे 150 टू 200 की रेंज में, कुछ लोगों का उससे कम हुआ है एक्चुअली, जो लोग 150 से कम। तो अब कई बच्चों के डाउट्स इस टाइप के आ रहे हैं, फिर अब आगे क्या करें, कैसे करें, तो उसी के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ एक्चुअली। अभी अभी तीन चीज़ें हैं आपके सामने। एक है जेई मेंस मार्च का, अप्रैल का और मई का, और एक है आपका 12th का बोर्ड है। अब में से कई बच्चों का एक्चुअली जो रिपीट कर रहे हैं उनका चलो बोर्ड का टेंशन नहीं, बट अदरवाइज काफ़ी बच्चों का है बोर्ड। और एक है द फाइनल एग्ज़ाम जेई एडवांस, जो कि जुलाई में होने वाला है। और बोर्ड का भी जहाँ तक मैंने सुना है बच्चों से, मई में होगा आपका एक्चुअली बोर्ड, 12th बोर्ड। तो अगर चलो ये इन्हीं टाइम्स में हो रहे हैं अगर एग्जाम्स, तो आगे की देखो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जिनका जेई मेंस, अभी बच्चे सेंस अलग अलग टाइप के हैं, तो ठीक है मैं थोड़ा केसेस वाइज बात करता हूँ। पहला केस हम लोग ले रहे हैं जिनका जेई मेंस, अभी फैब का जो जेई मेंस हुआ है वो बहुत अच्छा गया हो। पहले चलो उन्हीं बच्चों के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं। अगर आपका ये पहला जेई मेंस बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा बोले तो सही, अगर आपका फैब में 180 प्लस आ रहा है या 170 प्लस भी है, तो मेरे हिसाब से इट इज़ ए गुड स्कोर एक्चुअली। जो जेई मेंस का पर्पस है, जो कि ये है कि आप एक तो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हो, दूसरा जेई मेंस से कॉलेज अगर आपको चाहिए कल को, तो सबसे अच्छा कॉलेज उससे मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो 180 प्लस पे मेरे हिसाब से आपको एकदम बेस्ट कॉलेज जेई मेंस डेफिनेटली आपके हाथ में रहेगा एक्चुअली। और एडवांस के लिए तो नेचुरली क्वालिफाई कर ही जाओगे आप। तो जेई मेंस का पर्पस एक्चुअली यहाँ पे फुलफिल हो जाता है अगर आपका इतना स्कोर आ रहा हो। तो मेरे हिसाब से इस टाइप के जो बच्चे हैं उनको इस चीज का तो सोचना ही नहीं है। ये चीज तो हमारे लिए ऐसा हो गया कि एग्जिस्ट ही नहीं करती एक्चुअली, समझ रहे हो। आपको देखना ही नहीं है कि अच्छा मार्च में, अप्रैल में, मई में जेई मेंस में क्या होने वाला है। यू शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट एक्चुअली। मींस आपके लिए बस ये दो एग्जाम रहेंगे, ठीक है। तो ये जो बोर्ड का एग्जाम है ये मई में होगा। आप अगर से जेई मेंस में अच्छा कर चुके हो और आपने अच्छे से जेई एडवांस की तैयारी की हुई है, तो एक्चुअली जो बोर्ड है इसकी चीजें आपको आती है, बहुत अच्छे से आती है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री की, मैथ्स की बात अगर हम करें तो आपको अनडाउटेडली वो बहुत अच्छा आता है। लेकिन बोर्ड में एक और चीज आपको समझनी होगी, वहाँ ना बहुत छोटी छोटी बातें ना आपको लिखनी होती है। कई बार आप जैसे एडवांस की तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं आपके, और आप कई सारी बड़ी बड़ी स्टेप्स को एज ए ट्रिक यूज करते हो एक्चुअली, एज ए ट्रिक। तो आपकी ना जंप करने की आदत हो जाती है, और वही जंप आपने मान लो बोर्ड के क्वेश्चंस में लगा दिया, तो भले ही आपका आंसर करेक्ट हो, बट आपको उतने मार्क्स नहीं मिलते एक्चुअली। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा समझना होगा, और इसीलिए बोर्ड के लिए आपको बस लिखने की प्रैक्टिस करनी है। लिखने की मतलब आपको ये समझना होगा कि किस टाइम पे कौन सी चीज़ लिखना जरूरी है। मतलब कई बार आपको ये तक मेंशन करना पड़ता है कि ओके नाउ वी आर यूजिंग द फॉर्मूला cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। हमसे लाइन लिखनी पड़ती है। अब जस्ट लाइक दैट ऐसे नहीं कि cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा कहीं रख दिया आपने, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा बताना भी पड़ता है कि हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज किया। तो ऐसी चीजें थोड़ी आपको ना समझनी पड़ेंगी। तो इसका एक ही तरीका है, पिछले 3-4 साल के क्वेश्चंस पेपर ले लो और बस उनकी राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। एंड मेरे हिसाब से आई थिंक 1 वीक या 2 वीक बहुत ज्यादा होता है इतना काम करने के लिए, बहुत आराम से आपका हो जाएगा ये। तो इसके लिए आप 2 वीक टाइप का मैक्सिमम टाइम दे सकते हो, या फिर 1 वीक ही काफी है एक्चुअली कई बच्चों के लिए। तो 1 वीक में ही कर सकते हो आप एक्चुअली। और बीच बीच में ना गैप भी होता है, लाइक से फिजिक्स का पेपर हुआ तो मैथ्स के पेपर ऐसा नहीं कि अगले दिन ही होता है बोर्ड का, बीच में गैप होता है ऐसे 5 दिन का, 6 दिन का। तो ठीक है, उस गैप में भी आप काम कर सकते हो, राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस दो नॉन पीसीएम के भी सब्जेक्ट होंगे ना आपके, कुछ हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर्स वगैरह, तो उनकी भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। तो 1 या 2 वीक आप इन चीज़ों में ले लो बेसिकली, ठीक है।
पर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करो एक्चुअली, क्योंकि वहाँ लिखने का सच में बहुत ज़्यादा होता है। मुझे याद है एक्चुअली, जब बोर्ड के टाइम पे हम लिखते थे ना, तो उंगलियां दर्द करने लग जाती थी एक्चुअली, क्योंकि इतना लिखना पड़ता है। 3 घंटे के पेपर में आप धड़ाधड़ लिखते जा रहे हो, तो सच में उंगलियां दर्द करने लगती हैं, उंगलियों से पसीना भी आने लगता है, पेन भी स्लिप कर रहा होता है एक्चुअली। तो वो थोड़ी आदत आपकी बन जानी चाहिए, नहीं तो क्या ना, आप थोड़ा इसे कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो वैसे ही थोड़ा चीज़ें आते हुए भी चीज़ें वहाँ पे मार्क्स कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एक्चुअली। तो आई होप बोर्ड की बातें हैं, चलो आप सबको क्लियर है एक्चुअली। सबके लिए मैं जितने भी केसेस की बात अभी यहाँ करूंगा, 2-3 केसेस, उन सब में बोर्ड का प्रिपरेशन तो सबके लिए कॉमन ही है एक्चुअली। ठीक है, ओके। तो अगर आपका इतना स्कोर आया हुआ है, मीन्स आपके लिए है नहीं, और इसके लिए ठीक है, आप 15-20 दिन उस टाइम के बचा के रखो। ठीक है, बोर्ड का पेपर का टाइमिंग मिला के बोल रहा हूँ। बाकी आपकी रफली अभी कितना टाइम बचेगा? मार्च है पूरा आपके पास, अप्रैल है, मई, जून, 4 महीने पूरे के पूरे आपके पास है। तो इन 4 महीनों में आपके दिमाग में बस वो एग्जाम रहना चाहिए, जेई एडवांस। और इसके लिए काफ़ी कुछ आपने अब तक किया हुआ है, पर फिर से अभी ढंग से एक प्रॉपर रिवीजन जरूरी है, और टेस्ट देना जरूरी है। तो अभी आगे की स्ट्रेटेजी में मैं अपनी साइड से आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जेई एडवांस के लिए एक तो ना अभी आप पढ़ाई 10 to 12 आवर्स करना ही है। इससे ज्यादा हो जाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, ये चीज तो पक्का फिक्स, इसमें कोई डाउट ही मत रखो एक्चुअली। एंड ये सारे केसेस के लिए रहेगी बात, ये ऐसा नहीं कि चलो इस केस वन के लिए रहेगी, सब केसेस के लिए बात करता हूँ मैं एक्चुअली। फाइन, तो इतना तो आपको पढ़ना ही है। नेक्स्ट, पढ़ना क्या क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगले से 1 मंथ आप रिवीजन पे ध्यान दो, पूरा अच्छे से रिवीजन करो। रिवीजन में मेनली क्लास में आपके जो नोट्स आपको पढ़ाए हुए हैं, उन सबको रिवाइज करो। सारे टीचर्स ने आपको जो जो पढ़ाया हुआ है, स्पेशली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का। जैसे मैथ्स में अगर मैं आपको अपनी तरफ से बोलूँ, तो कैलकुलस कोऑर्डिनेट को पहला टारगेट करो, कि इसके किसी भी कंसेप्ट में कहीं खोखलापन नहीं छोड़ेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। तो कैलकुलस कोऑर्डिनेट पूरा फुल डिटेल में रिवाइज कर लो। कोऑर्डिनेट व्हेनेवर आई से इट इज ऑलवेज 2D प्लस 3D। तो कैलकुलस कोऑर्डिनेट पूरा अच्छे से ऐसे रिवाइज कर लो, एक एक चीज को अच्छे से समझ लो। ठीक है, समझने में एक तो नोट से ही समझो, प्लस आपको अगर लग रहा है कि थोड़ा नोट से कुछ कुछ चीजें अभी शायद कच्ची है, तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करके उन्हें अच्छा कर सकते हो। से चलो कोई, चलो वेक्टर 3D की बात करें हम लोग, वेक्टर 3D में, तो वहाँ पे मान लो चलो एक कंसेप्ट है, चलो कि एक पॉइंट की 3D लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालनी है, तो वो आपको चलो बोला हुआ है कुछ कि चलो लाइन पे कोई पॉइंट कंसीडर करो, फिर इस वेक्टर को निकालो और इसे लाइन के वेक्टर के परपेंडिकुलर कर दो, उसे लैम्डा को निकाल लो, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो ये तो हो गए चलो कंसेप्ट की बात, किस पे काम करना है। नेक्स्ट, आपको ये काम करना आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको लग रहा है चलो कुछ वीकनेस है, तो प्रैक्टिस कर लो, 4 5 6 क्वेश्चंस कर लो धड़ाधड़ एकदम बेसिकली। ठीक है, जेई के क्वेश्चंस ले लो, जेई की बुक से ले लो, टेस्ट के क्वेश्चंस ले लो, पास जेई के क्वेश्चंस ले लो। तो इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, और तुम्हें वो क्लैरिटी भी आ जाएगी कि चलो हाँ, ये वाली बात तो चलो हमको फुल क्लियर हो गई। सेम ऐसे ही प्लेन का कोई क्वेश्चन हो, सेम कोई चलो लिमिट का क्वेश्चन हो, डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ भी हो, सब में फुल कॉन्फिडेंस रखो, अच्छे से रिवाइज करो। 1 महीना बहुत अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको क्लियर है। मीन्स 1 महीने के बाद आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपका एकदम स्ट्रांग होल्ड रहना चाहिए, आपको एकदम भरोसा रहना चाहिए कि इनमें तो कोई हमसे कुछ भी पूछ ले, हम बात कर लेंगे एक्चुअली, क्वेश्चन को भी इजीली हैंडल कर लेंगे। तो इतना अच्छे से आप इसका रिवीजन कर लो 1 महीना। उसके बाद आपको टेस्ट देने, इसमें से एक तो 2007 से लेके 2020 तक के जो टेस्ट है, वो दो आप, प्रीवियस ईयर टेस्ट, और कुछ मॉक टेस्ट दे सकते हो। ये कितने हो गए रफली आपके? 14 टेस्ट तो रफली यही हो गए एक्चुअली। और उसके अलावा आप से 10 मॉक टेस्ट, टोटल देखो 24 टेस्ट के आसपास हो गए वैसे। तो 24 टेस्ट आप बहुत
अच्छे से दो, बहुत ही अच्छे से। 24 टेस्ट दे रहे हो आप, तो बीच में आप चाहो तो 2 दिन की गैप पे दे सकते हो या 3 दिन के गैप पे दे सकते हो, मतलब फ्रीक्वेंसी ऐसे रख सकते हो। मीन्स रफली चलो 2 दिन का रखा आपने तो 50 डेज के आसपास, मतलब रफली 2 महीने के आसपास, और 3 दिन का गैप रखा आपने तो 75 डेज, कितना 2 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया एक्चुअली ऐसा। तो मतलब 3 दिन तक का रख सकते हो, 4 दिन तक का मत रखो क्योंकि उतना टाइम नहीं है आपके पास एक्चुअली, ठीक है। तो 2 या 3 दिन की फ्रीक्वेंसी आप रख सकते हो टेस्ट देने की। तो ऐसे करके टेस्ट दो, 6 घंटे का टेस्ट दो पूरा, और एनालिसिस भी करो। अच्छा, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस में क्या करना है आपको। एनालिसिस में एक तो पूरा पेपर आज मान लो आपने दिया है तो आज के दिन ही देखो कि आपसे क्या क्या गलतियां हुई। सबसे पहले तो अपनी ना मिस्टेक्स को नोट करो, ठीक है। अपना स्टेट ऑफ माइंड को नोट करो। कई बच्चे थोड़ा घबराते हैं, कई बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा टेंशन रहती है, नर्वसनेस रहती है। हर चीज को नोट करो और उसे ठीक करना सीखो, समझ लो, उसे समहाउ रेक्टिफाई करो, मतलब यू हैव टू फिक्स इट एक्चुअली। ऐसा नहीं कि आप उस प्रॉब्लम को मेंटेन ही रखो। हो सकता है कोई प्रॉब्लम आपको आज है, शायद अगले टेस्ट में भी रहे, शायद उसके अगले में भी रहे, लेकिन आप कोशिश करोगे ना तो 3-4 टेस्ट के बाद 100% वो प्रॉब्लम ने हट जाएगी। चाहे वो आपके डर को लेके हो, कुछ स्टेट ऑफ माइंड आपका घबराहट का रहता हो, चाहे वो उसे कुछ सिली मिस्टेक को लेके हो, चाहे किसी भी टाइप की एरर हो, हर चीज हटती है। आपको थोड़ा ढंग से ना स्ट्रेटेजी बनानी होगी, ढंग से खुद को समझना होगा। तो पहले तो मिस्टेक्स को ही नोट करो, देन आपकी टेक्निकल एरर्स कैसी हुई हैं उनको नोट करो, सिली मिस्टेक्स कैसी हुई हैं उनको नोट करो, और उन्हें रेक्टिफाई करना सीखो कि अच्छा आगे से इस चीज़ को नहीं, इससे बचना है तो किन बातों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन सिलेक्शन को अच्छे से सीखो। कई बार एक रॉन्ग क्वेश्चन में आप बहुत सारा टाइम दे देते होंगे, तो उससे बचना सीखो एक्चुअली। फाइनली क्या है, गलत क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम दे दिया तो वर्थ नहीं है ना एक्चुअली। तो इस चीज़ को भी समझो अच्छे से। तो एनालिसिस में ये आपको समझना है, प्लस अगले टेस्ट के लिए स्ट्रेटेजी बनाना सीखो कि अगला टेस्ट मैं ऐसे दूंगा, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए एक्चुअली। और देखा करो कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो आपने इम्प्लीमेंट की या नहीं की। एंड टारगेट भी बनाया करो, टारगेट्स। चलो आपका इस बार चलो स्कोर आया कुछ, चलो 360 का टेस्ट दिया आपने, आपका स्कोर आया मान लीजिए चलो 120, तो अगले टेस्ट में आपका टारगेट होना चाहिए एकदम प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं 120 आज आया, आपको देखे अच्छा 1000 की रैंक के लिए कुछ तो 200 चाहिए तो सीधा 200 का टारगेट करो। ऐसा नहीं, धीरे धीरे बढ़ाओ कि 200 ठीक है, 25 टेस्ट देंगे ना तो से 25वें टेस्ट तक हम 200 तक लाएंगे, अभी तो ठीक है 10 नंबर बढ़ाने का सोचो एक्चुअली। तो 120 आज आपका है तो 130 का प्लानिंग करो कि चलो 130 लेके आएंगे अगले टेस्ट में एक्चुअली। इसके लिए चलो मुझे 2 टॉपिक अच्छे करने होंगे, या चलो इन सिली मिस्टेक से ही बच जाएंगे तो ही आ जाएंगे। ऐसे करके थोड़ा सा ढंग से समझ लो एक्चुअली, स्ट्रेटेजी बना लो। फिर अगला टेस्ट दो, देखो उसमें कितना आ रहा है। हो सकता है वो 130 आ जाए, हो सकता है 120 हो सकता है 110 हो, ठीक है। तो फिर से अगेन एनालाइज करो और देखो कि ये चीज़ कैसे ठीक हो सकती है। हम सोच रहे थे 130 का हमारा इतना ही आया है, क्यों आया, क्या गलती हुई है अगेन हमसे, क्या रीजंस रहे हैं अभी। तो उन चीज़ों को थोड़ा अगेन रेक्टिफाई करो, अगली बार फिर से स्ट्रेटेजी बनाओ, अगली बार फिर से धीरे धीरे स्कोर बढ़ाने की ऐसे प्लानिंग करो। तो ऐसे 5-10 नंबर बढ़ाने की प्लानिंग करो, तो धीरे धीरे 25 तक अच्छा खासा बढ़ जाएगा एक्चुअली। एक टाइम के बाद थोड़ा सा मतलब 5 मार्क्स भी इंक्रीज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ऐसा नहीं है हर बार 5-10 बढ़ाना इजी है, एक टाइम के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रफली से 200 तक आप पहुंच जाओगे आराम से, 200, 210, 220, ठीक है। 360 में से मैं बात कर रहा हूँ आपका एडवांस लेवल टेस्ट में। तो अगर आप इस लेवल तक अगर आप आ पा रहे हो, दैट मीन्स आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लिया और बहुत सही चल रहा है आपका एक्चुअली सब कुछ। तो बस कॉन्फिडेंस रखो, करते रहो ऐसे। लेकिन हाँ, बीच में कहीं समझ लो हवा में भी मत उड़ने लगना। कई बच्चे ऐसे रहते हैं, अभी मान लो आज की ड्रेस में 200 आ गया तो वो आगे का टाइम बहुत सारा वेस्ट कर देते हैं, समझ लो उनका वैसे ही थोड़ा हवा में उड़ने लग जाते हैं कि चलो हमारा तो बहुत अच्छा है एक्चुअली। ऐसा नहीं करना है एक्चुअली, समझ लो। आपको जेई वाले दिन तक, मतलब उससे जस्ट 1-2 दिन पहले तक जान लगाते हुए प्रैक्टिस करते ही रहना है एक्चुअली, समझ लो। फुल प्रैक्टिस करते रहना है actually। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इस टाइप के बच्चों की। नेक्स्ट, जिनका चलो से 120 टू 180 के रेंज में, ये एकदम मीडियम रेंज के बच्चे आ गए एक्चुअली। ये स्कोर भी एक्चुअली अच्छा है। तो लेकिन इसमें क्या है, आपको सेकंड जेई मेंस को टारगेट करना पड़ेगा। सेकंड जेई मेंस आप मार्च में ही ले लो, ज़्यादा अच्छा है, या आगे अप्रैल का भी टारगेट कर सकते हो, योर चॉइस।
पर पर्सनली आई विल रिकमेंड कि मार्च में ही कर दो, क्योंकि आपने इतना अगर अभी पहले में कर दिया है, दैट मीन्स अब बहुत क्लोज हो, कुछ छोटी मोटी चीज़ों को रिवाइज करना है, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स को हटाना सीखना है, आप नेचुरली उस स्कोर तक पहुंच जाओगे 200 के आसपास। तो आपको जेई मेंस 2 देना होगा अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हो तो। जेई मेंस 2 बोले तो मार्च वाला दो, और उसके लिए आप अभी मार्च में नेचुरली थोड़ा जेई मेंस के टेस्ट की प्रैक्टिस करो। हर 2 या 3 दिन में एक मेंस का टेस्ट जरूर दो, और देखो कि कौन कौन सी चीज़ें रिवाइज करने की ज़रूरत है, कौन कौन से टॉपिक को टारगेट करने की ज़रूरत है, और उन टॉपिक्स को पढ़ भी लो साथ में एक्चुअली अगले टेस्ट से पहले। और फिर अगले टेस्ट में देखोगे आप, चलो अभी इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो। अच्छा, जेई मेंस के टेस्ट आपने पहले भी दे दिए हो, फिर भी आप उन्हें दो, और कुछ मॉक टेस्ट भी दो बेसिकली। लेकिन हाँ, अगर आप पहले दे चुके हो फिर से आप दे रहे हो अभी, तो कैलकुलेशन पूरी करो। ये नहीं कि चलो आपको याद हो इस क्वेश्चन का आंसर तो ए था, तो ए टिक करके आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं। उसकी पूरी कैलकुलेशन पूरी की पूरी रिटर्न में करो, फिर आंसर निकालो कि चलो हाँ 5 आंसर आ गया और ए ऑप्शन में 5 है, तब जाके ए को टिक करो। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बढ़ जाओ आगे। तो इस चीज को आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। जेई मेंस को अच्छे से, सेकंड जेई मेंस को अच्छे से टारगेट करो, और वो एक बार आपका अच्छा हो जाए, फिर आपको सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, रिवीजन जल्दी अच्छे से करना है, और फिर ये वाला काम आपको करना है, टेस्ट देने वाला। टेस्ट थोड़े बहुत 1-2 कम हुए, 4-5 कम हुए, चलेगा एक्चुअली। नेक्स्ट, कुछ बच्चों का बहुत कम आ रहा हो, यहाँ चाहो तो 100 तक लग सकता है एक्चुअली, मतलब 100 से कम आया हो तो, या कुछ का ऐसा भी है, मतलब 50 टाइप का है एक्चुअली। तो फिर आपको जेई मेंस 2 पे ध्यान देना पड़ेगा, और उसमें टारगेट करो चलो 150 तक आपका पहुंच जाए मेंस 2 में। इतना टारगेट करो, अगर उतना अचीव हो जाए बहुत अच्छी बात है, उससे ज़्यादा हो जाए और भी अच्छी बात है, पर मान लो उससे कम रह जाए तो आपको फिर अप्रैल वाला भी देना होगा, और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट करो। जिनका इतना आ रहा है लेस देन 100, उनको आई विल रिकमेंड कि एडवांस का छोड़ ही दो, मेंस पे ही ध्यान दो एक्चुअली, समझ लो, क्योंकि मेंस को ही आपको कंट्रोल करने में 2-3 महीने लग जाएंगे एक्चुअली, और अगले 2-3 एग्जाम है आपके मेंस के, तो उसमें आपको ऐसे टारगेट उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो अप्रैल तक कोशिश करो 180 या 200 आप तक पहुंच जाए, जो कि डेफिनेटली पहुंच सकता है अगर आप बस मन लगा के बस मेंस पे ही ध्यान दे रहे हो तो। कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, मतलब इसमें मेंस फैब वाले मेंस में 50 भी नहीं आ रहे, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में ये रहता है कि अब आईआईटी निकालना है। मतलब पहले तो कभी कुछ पढ़ा नहीं होता है, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि नहीं अब आईआईटी ही निकालना है। ऐसा मत करो, मेंस भी हाथ से जाएगा, बिलीव मी, पक्का हाथ से जाएगा एक्चुअली। तो अच्छे से मेंस पे ही ध्यान दो। अगर आपका सच में उस लेवल का स्कोर आया हो कि बहुत ही कम है एक्चुअली, चलो 2 डिजिट में स्कोर आया है से 80 90 50, तो मेंस मेंस आपके लिए टफ है, आपने पढ़ाई कम की हुई है, आपको ढंग से पहले उसे पढ़ना पड़ेगा। और कोई ऐसे जरूरी नहीं है आपकी सोचने से अभी मार्च में ही ठीक हो जाए, धीरे धीरे इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको एक्चुअली ऐसा। तो 2-3 महीने उसमें ही लग जाएंगे, तो अच्छे से मेंस को ही टारगेट करो। ठीक है, पहला टारगेट चलो आपका आज चलो 80 आया, तो चलो अगले मेंस में आपसे कुछ 130 140 या 150 तक टारगेट कर सकते हो, उतना अचीव हो जाए अगली बार, या थोड़ा सा कम रह जाओ तो अगले वाले में आप चलो 180 200 तक का टारगेट कर सकते हो। उससे थोड़ा सा भी कम रह जाए तो फाइनल वाले में आप, फाइनल वाले तो मई में होगा, तो उसमें आप कुछ 180 200 या 200 प्लस तक टारगेट कर सकते हो, जो कि अचीवेबल भी है अगर आप सीरियसली अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो। सो दैट्स इट, मेरे हिसाब से ये 3 टाइप के ही बचे रहेंगे, तीनों के हिसाब से बात कर लिया मैंने। आई होप इट विल हेल्प यू। तो थैंक यू वेरी मच। कुछ और आपको कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, बाय।